कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चौथे चरण में यूं तो बाजार खुल गए हैं, लेकिन अभी व्यापार मंदी के दौर से गुजर रहा है। व्यापारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि लोग ज़रूरत का सामान ही खरीद रहे हैं और लग्जरी सामान की तरफ सभी लोगों का कहीं कोई रुझान नहीं है। ऐसे में जब आदमी पैसा नहीं कमाएगा तो इनकम टैक्स नहीं दे पाएगा। इसके चलते देश में एक बड़ा रेवेन्यू का स्तंभ कमज़ोर हो जाएगा, जिसलिए कोरोना के चलते अभी व्यापार कई महीने तक मंदी के दौर से गुजरेंगे। व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है सर। बहुत कम ग्राहक बाज़ारों में लग्जरी आइटम लेने के लिए आ रहे हैं। सिर्फ खाने पीने की, राशन की चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और उसी का थोड़ा स्टॉक कर रहे हैं जी। आगे क्या लग रही है संभावना आगे की? आगे सर ये इस समय तो सितंबर तक कुछ भी संभावना नहीं है, क्योंकि कैश की लिक्विडिटी रहेगी नहीं। लोगों की मल्टीनेशनल कंपनी के लोगों की नौकरियाँ जा रही है। कोई को 25% सैलरी दे रहे हैं, किसी को 50% दे रहे हैं। बहुत सारे लोग निकाले जा रहे हैं, तो स्थिति अच्छी नहीं है। अभी जो इन लोगों की जो परचेजिंग पावर थी, वो सारे लोग और भी इफेक्टिव होने वाले हैं, तो व्यापार की स्थिति बहुत बेकार रहने वाली है। कोरोना वायरस के चलते इस समय वैसे तो सभी व्यापार खासे प्रभावित हैं, लेकिन एक व्यापार ऐसा है जो इस समय पूरी तरह खत्म हो गया है। जी हाँ, टेक्सटाइल व्यापार इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जबकि ये उनका सबसे बड़ा सीज़न था। शादियों के सीज़न में टेक्सटाइल बिजनेस सबसे ज़्यादा चलने वाला व्यापार है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस समय टेक्सटाइल बिजनेस पूरी तरह सूने पड़े हैं। थोक विक्रेता मुकेश जैन ने बताया कि इस समय हालात विकट हैं और आने वाले समय में गाड़ी पटरी पर कब आएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। 100% लॉस है, कोई व्यापार का काम नहीं है और अभी आने वाले टाइम में भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, तो सरकार से कोई इस तरीके की डिमांड रख रहे हैं कि भाई हमको इस तरीके का कहीं कोई बेनिफिट मिल सके? सरकार तो कपड़े वाले को पूछती नहीं है। जी जी जी। अभी अपने अरुणा एनर्जी का आया था स्टेटमेंट के साहब अपने सरकार के भरोसे ना रहे, अपनी व्यवस्था देखे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको कोरोना को लेकर कि कब तक बाजार पटरी पर आएगा आपका? तो कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, हकीकत तो ये है। शुक्रवार को गायत्री परिवार की ओर से खबरों से लोगों को रूबरू कराने वाले पत्रकारों का सम्मान किया गया। गायत्री मंदिर में आयोजित इस सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया। गायत्री परिवार के विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि पत्रकार समाज का वो तबका है जो इस समय कोरोना वायरस के समय लोगों तक जागरूकता संदेश पहुंचा रहा है। आज गायत्री परिवार की ओर से इनका सम्मान किया गया है। आज पत्रकारों का सम्मान हमने किया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इतना बढ़िया काम हुआ है आपकी बार, और अक्सर होता ही रहता है ये तो, लेकिन आपकी बार पॉजिटिव न्यूज इन्होंने जाहिर की। प्रकृति के सुंदर दृश्य इन्होंने दिखाए, प्रकृति के साथ आदमी कैसे तालमेल बैठाए, ये हमको सारी संभावनाएं जो दिखाई दे रही थी। अब तक उनको आंख मीच के बैठे थे, लेकिन पत्रकारों की वजह से हम उनको देख पाए और प्रकृति के करीब पहुंचने का प्रयास किया है। और पत्रकारों ने ऐसे भरे न कोरोना के समय में जहाँ लोग निकल नहीं रहे थे, वहाँ बीच में जाके इन्होंने काम किया है। शुक्रवार को सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाते हुए रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर ने शहर में कई स्थानों पर हैंड फ्री सैनिटाइजर मशीन लगाई। शहर कोतवाली पुलिस कंट्रोल रूम और तहसील परिसर में रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर की ओर से हैंड फ्री सैनिटाइजर मशीन लगाई गई। क्लब के अध्यक्ष अमित श्याम सुखाजी ने बताया कि क्लब द्वारा विभिन्न प्रकार से कोरोना वॉरियर्स के लिए सामाजिक सरोकार के काम किए जा रहे हैं। उसी क्रम में हैंड फ्री सैनिटाइजर मशीन एसपी ऑफिस शहर, कोतवाली पुलिस कंट्रोल रूम सहित कई स्थानों पर लगाई गई है, ताकि लोगों में जागरूकता आए और लोग इस कोरोना वायरस से अपना बचाव कर सकें। नमस्कार सर, मैं रोटरी अमित श्याम सुखा, अध्यक्ष रोटरी क्लब अलवर ग्रेटर। मेरी एक फैक्ट्री है श्री ओम से पैकेजिंग MIA में। तो हम लोगों ने एक है इसको कोरोना को देखते हुए हैंड फ्री सैनिटाइजर और सोप डिस्पेंसर मशीन बनाई है। हमने कुछ दिन पहले इनको SPO ऑफिस में लगाई थी। आज हमने इसको शहर कोतवाली में और कंट्रोल रूम में लगाई है। हम लोगों का ये मतलब हम लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट अलवर के जितनी सार्वजनिक जगह हैं, कम से कम 25 से 30 जगह हम लोग इसको लगाएं, जिससे लोगों में एक जागरूकता पैदा हो कि ये बीमारी हाथ से ही फैलती है। तो इस मशीन के जरिए आपको हाथ कहीं लगाने की जरूरत नहीं, आप पैर ऑपरेटर है, इससे आप सैनिटाइजर या सोप डिस्पेंसर कोई भी आप एक चीज लगा सकते हैं जो पैर से ऑपरेट होगी, और इससे आप अपने हाथ स्वच्छ कर सकते हैं। अलवर सदर थाना क्षेत्र तेजपाल का कुआं हाजीपुर गांव में एक मोर अचानक एक खेत में बने कुएं में गिर गया। इस मामले की जानकारी मिलते ही कुएं पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हुई और वन विभाग की टीम को सूचना दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कुएं में वन कर्मचारी को रस्सी के माध्यम से उतारा गया और मोर को कुएं से बाहर निकालकर मोर की जान बचाई गई। टीम ने मोर का प्राथमिक उपचार कर उसके बाद मोर को जंगल में छोड़ दिया। रामवीर गुर्जर वनपाल ने बताया कि हाजीपुर गांव में तेजपाल के कुएं में एक मोर गिर गया था। इस पर टीम मौके पर पहुंची और मोर को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया।
अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र सड़क नंबर 2 पर देशी शराब का ठेका खोलने के विरोध में शुक्रवार सुबह स्थानीय महिलाओं ने ठेके के बाहर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार सड़क नंबर 2 पर देशी शराब का ठेका खोला जा रहा है। इसको लेकर आसपास के आवासीय बस्ती की महिलाएं में काफी आक्रोश है। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि ठेका खुलने से यहां का माहौल खराब होगा, लोग यहां शराब पीकर उत्पात मचाने की कोशिश करेंगे। देखिए जी, ठेके से हमें इसलिए क्योंकि इस चीज़ से हमें बिल्कुल मतलब नहीं है। बाकी हम फैमिली पूरी एक साथ रहते हैं, बच्चियां भी हमारे घर के अंदर, वो भी निकलती है। हमारा निकलना मुश्किल हो जाए अगर ये ठेका खुल जाएगा तो। इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए, जहाँ है वहीं जाना चाहिए वापस। पहले भी आप लोगों ने यहाँ पर जी, आज से कुछ साल पहले हमने इधर भी विरोध किया था, तब हमारा ठेका नहीं खुला था। हमारे पार्षद ने साथ दिया था उस टाइम, और अभी भी हमारा पार्षद साथ दे रहा है। शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत धोबीगट्टा में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। थाना पुलिस द्वारा सामान्य चिकित्सालय में मृतक युवती का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया। थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल सत्येंद्र पाल ने बताया कि धोबीगट्टा में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके पिता सतीश सैनी ने रिपोर्ट दी है कि 25 वर्षीय पुत्री वर्षा सैनी की 2 दिन पहले तबीयत खराब हुई थी, जिसके चलते उसे निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहां से दूसरे दिन छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद कल शाम को उसकी दोबारा तबीयत खराब हो गई और वो उल्टी करने लगी। उसके बाद उसे निजी चिकित्सालय लेके गए, जहां डॉक्टरों ने सामान्य चिकित्सालय भेज दिया। सामान्य चिकित्सालय में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर मौत के कारणों की जांच की जा रही है। उसके पिताजी ने अभी रिपोर्ट दी है कि मेरी पुत्री 2 दिन पहले तबीयत खराब होने से सोलन के हॉस्पिटल एडमिट कराई थी। उसके बाद वापस ले आए थे और फिर कल दोबारा फिर तबीयत खराब होने से फिर एडमिट कराई थी, तो उल्टी होने से वहाँ सोलन के हॉस्पिटल वालों ने यहाँ जनरल हॉस्पिटल भेज दिया। अभी इनके पिताजी ने ऐसी कोई गलत दवा लेने का कोई ऐसे बताया नहीं। अभी इन्होंने रिपोर्ट दी है, आगे की कार्रवाई कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जांच। मालाखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम मालाखेड़ा में खेत पर कपास की फसल में दवा छिड़काव करते समय उसके प्रभाव में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। थाना पुलिस द्वारा सामान्य चिकित्सालय में मृतक का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस के सहायक निरीक्षक हरिमन सिंह ने बताया कि मालाखेड़ा निवासी पप्पूराम सैनी ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई भगवान सैनी खेत पर कपास की फसल में दवा छिड़काव का कार्य कर रहा था, जिस दौरान कार्य करते समय वो अचेत हो गया। इसे उपचार के लिए मालाखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे अलवर रेफर कर दिया, जिसकी सामान्य चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम करा मामले की जांच की जा रही है। तो सर, पप्पूराम सैनी निवासी मालाखेड़ा ने एक रिपोर्ट दी है कि मेरा भाई भगवान लाल सैनी है, जो कृषि कार्य कर रहा था, जिसकी अचानक तबीयत खराब हुई, जिसको कल दिनांक 21/5/2020 को मालाखेड़ा लेके गए इलाज हेतु। वहाँ से उसको अलवर GH में रेफर कर दिया, जिसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई, जिसकी कार्रवाई पंचायतनामा की जा रही है। कुछ बता रहे हैं कि किसके चलते कोई दवाई छिड़क रहा था? कृषि कार्य कर रहा था, जिसके अचानक तबीयत खराब होने से ये दवाई छिड़क। अब वो कपास वगैरह है तो उसमें कर रहे थे कार्य, कृषि कार्य कर रहे थे। अब पुलिस थानों द्वारा पकड़े जाने वाले आरोपियों को पहले कोविड टेस्ट कराना जरूरी है। एनबी थाने के थाना प्रभारी विनोद सामारिया ने बताया कि उच्च न्यायालय और उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद अब आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद उनका कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद उसकी रिपोर्ट नहीं आने तक अस्पताल के कैदी वार्ड में ही रखा जाएगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही जेल दाखिल कराया जाएगा। ये कोविड टेस्ट इसलिए अनिवार्य किया गया है कि जयपुर जेल में 100 से ज्यादा कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान के किसी भी जेल में कोरोना का संक्रमण नहीं फैले, इसलिए कदम उठाए गए। श्रीमान उच्च न्यायालय जयपुर के लिखित आदेशानुसार व उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार जो भी बंदी जिस मुकदमे में वांछित होगा, जिसको नियमानुसार गिरफ्तार किया जाएगा, उसको सबसे पहले उसका कोविड-19 का टेस्ट कराना होगा और जब तक उसका रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक इसको हॉस्पिटल के अंदर ही कैदी वार्ड बना रखा, उसको वहाँ रखा जाएगा और उसका जो न्यायालय द्वारा जारी वारंट को जेल में भिजवाया जाएगा और उसकी रिपोर्ट आने के उपरांत ही नेगेटिव आने पर उसको जेल दाखिल कराया जाएगा। ये आदेश जारी किए गए हैं। अलवर के निजी स्कूलों द्वारा कोविड-19 के दौरान बंद रहे स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों से अब स्कूल वाले फीस वसूलने के लिए लगातार दबाव डाल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें सिल्वर रॉक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक जिला कलेक्टर के यहां मिले और एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा ने बताया कि फीस संबंधी समस्या को लेकर
सिल्वर रॉक स्कूल के अभिभावक फीस से संबंधित मिले हैं। उनकी भावनाओं को सुनकर और जो ज्ञापन दिया गया है वो राज्य सरकार के यहाँ पहुँचा दिया जाएगा और जो भी सरकार की पॉलिसी इस संबंध में होगी वो जिले के सभी स्कूलों में लागू की जाएगी। समस्या तो अभी की है, अभी 3 दिन पहले उनका मैसेज आया है फीस का। तो हमारी सब पेरेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि फ़ीस को कम किया जाए या माफ़ किया जाए, तो इस पे प्रशासन का कोई एक्शन नहीं। प्रशासन एकदम स्कूल का जो है शांत बैठा हुआ है और बातों को गोल गोल घुमा के एक दूसरे के नंबर दिए जा रहे हैं। कोई भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन का वो नंबर नहीं दे रहे हैं। हमने स्कूल की आईडी पे मेल भी करी, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद हम सभी पेरेंट्स ने मिलकर ये स्टेप लिया कि हमें एक स्कूल के खिलाफ ज्ञापन देना चाहिए। इन लोगों ने ऑनलाइन क्लास शुरू करी, ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन क्लास है, लेकिन कहीं पे भी ये जुडिक्शन नहीं आया गया है कि पूरी फ़ीस स्कूल ले। सब जगह फ़ीस जो है या तो माफ़ की जा रही है या फिर 50% की जा रही है ट्यूशन फ़ीस। सिर्फ हमारा इशू फ़ीस है, हम इशू नहीं कर रहे हैं, हम टीचर्स की कंप्लेंट भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने आप मैनेज कर रहे हैं। अलवर लोकसभा से सांसद और भाजपा नेता महंत बाबा बालकनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी और गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस की बस पॉलिटिक्स को ऊंची और घिनौनी हरकत बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा बसों को जो लिस्ट दी थी उसमें गड़बड़ी थी, इसलिए सबूत यूपी सरकार ने दिए और राजस्थान में यूपी की बिना फिटनेस के बस आई थी तो राजस्थान सरकार को कार्रवाई करने का अधिकार था। विपक्ष का काम सरकार को घेरने का होता है। बिल्कुल, मुकदमा कराना उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से यूपी सरकार फ्रंट फुट पर आकर इस कोरोना संक्रमण से लड़ने का कार्य किया और देश के 21 करोड़ लोगों को उनके भरण पोषण, पालन पोषण, उनके व्यवस्था को सुनिश्चित किया और आज पूरे देश में बुरी प्रशंसा यूपी सरकार की हो रही है, पूरे विश्व में हो रही है। उनके कुशल नेतृत्व से घबराकर कांग्रेस सरकार ने ये कृतज्ञ किया, मैं मानता हूँ, ये षड्यंत्र किया। और जिस प्रकार से आप सबने भी देखा कि यूपी में जो बसें दी गई थी उन बसों के फर्जी नंबर 400 से 500 से अधिक बसों के नंबर फर्जी पाए गए, वो अनफिट पाई गई, किसी का बीमा नहीं था। इसके प्रमाण यूपी सरकार ने देश के सामने रखे हैं और यूपी सरकार ने कांग्रेस के उस समय के जो भी उस व्यवस्था को देख रहे थे, बसों की व्यवस्था को, उनको कहा भी था कि आप बस फलाने लखनऊ भेज दें, उनको अन्य राज्यों, अन्य शहरों के अंदर बस भेजने का निवेदन भी किया था, लेकिन उन्होंने जब तक उस बसों का मांग रहे थे, बिना अनुमति नहीं, अनुमति जो बसों की अनुमति हुई थी उन बसों को वहाँ पर भेज दें, लेकिन वो कह रहे थे हम तो यहीं तक लेके आएंगे। लॉकडाउन 4 के तहत भले ही बाजार खुल गए हों, लेकिन आप लोग जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें और मास्क लगाकर ही निकलें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नमस्कार।